जिसने अपने मन को नहीं संभाला उसके लिए योग केवल एक स्वप्न है। मन अगर काबू में नहीं हुआ तो साधना एक असंभव चीज है। जी हाँ, आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय के 36वें श्लोक का अध्ययन करेंगे और भगवान की वाणी से हम जानेंगे कि योग कैसे होता है। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय सिया राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। 36वां श्लोक है। असंयतात्मना। असंयतात, देखिए स के ऊपर जो अनुस्वार है उसके आगे य है, तो संय ऐसे बोलना है। य के साथ में ही बोलना है संयतात। संयतात। और तात यहां पर हमको जो आधा त है उस पर आघात देना है। तो ये हो जाएगा अयशा। असंयतात्मना। असंयतात्मना। इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। असंयतात्मना योगो। असंयतात्मना योगो। असंयतात्मना योगो। इस प्रकार से बोलेंगे। अगला पद है दुष्प्राप। दुष्प्राप, देखिए यहां पे द पर छोटी यू की मात्रा है और जो षटकोण वाला श है, तो यहां पर हमको जीभ को मूर्ध्वा में लगा करके इसका सही उच्चारण लाना है। दुष्प्राप। दुष्प्राप। इस प्रकार से बोलेंगे। तो दुष्प्राप इति में मति। दुष्प्राप इति में मति। इति, ती पर छोटी की मात्रा है तो इति बोलना है, इसको इति नहीं बोलना है। इति में मति। मति, त पर छोटी की मात्रा है और उसके आगे विसर्ग है, तो मति ही इस प्रकार से बोलना है इसको। विसर्ग का ह में उच्चारण ले आना है और ई की मात्रा लगी है तो मति ही इस प्रकार से हो जाएगा। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति। इस प्रकार से हो जाएगा। अगली पंक्ति में आते हैं। वश्यात्मना। वश्यात्मना, देखिए यहां पे बड़ा वाला स है व के बाद में, तो स नहीं, वश्यात्म ऐसे नहीं बोलना है। वश्यात। वश्यात इस प्रकार से बोलना है। तो और श पर हमको बल लगाना है। वश्यात। वश्यात, या के बाद जो आधा त है उस पर भी हमको बल लगाना है, आघात देना है। तो वश्यात्मना। वश्यात्मना तू यतता। तो पर छोटी यू की मात्रा है तो तू यतता। यतता, पूरा बोलेंगे यतता। यतता। वश्यात्मना तू यतता। वश्यात्मना तू यतता। इसके बाद अगला पद है शक्यो। शक्यो, देखिए शक्यो और यो के बाद में एस जैसा साइन है तो इसको हम दीर्घ खींचेंगे। तो शक्यो। शक्यो वाप्तु। वाप्तु मुपायतः। वाप्तु। वाप। वाप, यहां पे हमको आघात देना है। वाप्तु। वाप्तु मुपायतः। मुपायतः इस प्रकार से बोलेंगे। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है। वश्यात्। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। इस प्रकार से बोलेंगे। तो पूरा श्लोक क्या बन रहा है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। ठीक है।
अब आइए सभी लोग एक साथ इसका उच्चारण करते हैं शुरू से। सभी लोग बोलेंगे। व्याकरण का अभ्यास जरूर कीजिएगा। सभी लोग बोलेंगे एक साथ, हम लोग शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शाक्यो वाप्तुमुपायतः। इस प्रकार से इसको बोला जाएगा। अब शब्दार्थ की तरफ आते हैं। शब्दार्थ है श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले। असंयतात्मना। असंयतात्मना का अर्थ हो गया असंयमित, जो संयम में नहीं है। असंयमित, जो संयमित, जो असंयमित है, जो असंयमित है, जो संयम में नहीं है। योग, योगो, योग, योग का अर्थ है योग। दुष्प्राप, दुष्प्राप यानी प्राप यानी प्राप्ति, दुष यानी कठिन। तो दुष्प्राप का अर्थ हो गया प्राप्त होना कठिन है। दुष्प्राप का अर्थ है प्राप्त होना कठिन है। इति, इति यानी ऐसा। में यानी मेरा। मति, मति यानी मत है। ऐसा मेरा मत है। वश्यात्मना, वश्यात्मना वश में किए हुए मन वाले। वश्यात्मना, मना का अर्थ हो गया मन। वश्य, वश में किए हुए। तो वश्यात्मना यानी वश में किए हुए मन वाले। तू का अर्थ हो गया परंतु। यतता यानी यत्न करने वाले, प्रयत्न करने वाले, प्रयत्नशील लोग। यतता, प्रयत्न करने वाले। शक्यो, शक्यो का अर्थ होता है सकता है, सकता है। अवाप्तुम, अवाप्तुम का अर्थ हो गया प्राप्त होना। अवाप्तुम, प्राप्त होना। उपायतः, उपायतः का अर्थ है उपाय पूर्वक, उपाय के साथ। तो अब हम इसके पूर्ण अर्थ पे आते हैं। पूरा अर्थ क्या बन रहा है। श्री भगवान बोले, जिसका मन असंयमित है, ऐसे पुरुष द्वारा योग प्राप्त करना कठिन है। और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष के द्वारा उपाय पूर्वक साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, ऐसा मेरा मत है। देखिए, भगवान सीधे हमें हमारी गीता साधना के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं और बता रहे हैं वो कि कैसा हम प्रयत्न करें, किस प्रकार से प्रयत्न करें कि हमें जो है योग प्राप्त होगा। क्लियर बता रहे हैं कि हमारा मन ही हमारी साधना की असली बाधा है। जब तक मन संयमित और अनुशासित नहीं होगा, तब तक साधना असंभव है। और योग तो भूल ही जाइए। साधना ही नहीं होगी तो योग कहां से होगा। अब अगर उदाहरण हम लेते हैं तो देखिए, बॉडी बिल्डर होता है जो बॉडी बनाता है। बॉडी कैसे बनती है उसकी। वो नियमित होता है, डेली जिम जाना, और अपने शरीर पे पूर्ण नियमित और संयमित होता है। वो ध्यान देता है, अपने खाने पीने पे ध्यान देता है, रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ एक तरह से वो साधना करता है अपनी, अपने शरीर के प्रति। तब जाकर के कहीं 6 महीने बाद उसका शरीर जो है, लगता है कि हाँ इसने कुछ प्रयास किया है और उसका शरीर सधा हुआ सा दिखता है। ऐसे ही किसान को देख लीजिए। किसान नियमित होता है, संयमित होता है, खेत में बीज बोता है,
पानी देता है, निरौनी करता है, संयमित होता है, पूरी तरह से साधना करता है, तब जाकर के 6 महीने के बाद उसके खेत में फसल लहराती है। क्या उसे आराम करने का मन नहीं करता होगा? क्या किसान को आराम करने का मन नहीं करता होगा? लेकिन नहीं, वो नियमित होता है। किसके लिए? हमारे लिए, कि फसल उगेगी और जनता का पोषण होगा। तो वो एक साधना करता है, तब जाकर के 6 महीने बाद उसके खेत में फसल लहराती है। तो जब तक नियमित नहीं होंगे, जब तक संयमित नहीं होंगे, तब तक, अरे आप ऐसे ही देख लीजिए कि सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कितनी आपको मेहनत करनी होती है। नियमित रूप से आपको अपने कर्तव्य कर्म के लिए ड्यूटी जाना होता है। 8 घंटे 10 घंटे की नियमित ड्यूटी आप करते हैं, और तब जाकर के आप कहीं महीने में एक बार आपको वेतन मिलता है, और उस वेतन से भी आप संचय करते हैं। तब जाकर के कोई एक सांसारिक वस्तु, मकान है, गाड़ी है, इस तरह की कोई एक वस्तु आप खरीद पाते हैं, आप क्रय कर पाते हैं, आपको एक सिद्धि मिलती है। तो जब सांसारिक वस्तुओं में मन को इतना संयमित करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो परमात्मा प्राप्ति तो बहुत बड़ी चीज है। तो क्या बिना साधना किए, बिना मन को संयमित किए, कभी भी सो गए, कभी भी उठ गए, कभी भी खा लिया, कभी भी पी लिया, कभी भी कुछ भी कर लिया, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति होगी क्या? ये सोचने वाला विषय है। और भगवान का सीधा मत भी यही है कि जिसने अपने आप को संयमित कर लिया, उसके लिए परमात्मा की प्राप्ति सहज है, और जिसने अपने आप को संयमित नहीं किया, उसके लिए योग और परमात्मा प्राप्ति और साधना ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है। उससे दुष्कर उसके लिए कोई नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।